Hello and welcome. You are watching Bollywood's hottest news show, Planet Bollywood News, और मैं हूँ आराधना। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। विद्या बालन ने क्यों किया माधुरी दीक्षित को डिफेंड? दीपिका ने किया अभिषेक बच्चन को नाराज, हाउ एंड व्हेन? किस कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं इमरान हाशमी? और किसने ABCD2 के लिए किया श्रद्धा कपूर की सिफारिश? लीडिंग फूड ब्रांड का ब्रांड फेस होने की वजह से माधुरी को आजकल काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कौन है वो बॉलीवुड एक्ट्रेस जो कर रही है माधुरी को डिफेंड? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। अमिताभ बच्चन, प्रीति जिंटा और माधुरी दीक्षित बॉलीवुड के 3 बड़े नाम, जिनके अगेंस्ट रिसेंटली कोर्ट ने FIR फाइल की है बिकॉज ऑफ देयर ब्रांड एंडोर्समेंट। बिग बी, माधुरी और प्रीति जिस फूड प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं, उस प्रोडक्ट को हाल ही में पॉइजनस अनाउंस कर दिया गया है और कोर्ट का कहना है एज दीज सेलेब्स एंडोर्स द प्रोडक्ट, दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। और इसी पर अपना ओपिनियन देती हुई नजर आई विद्या बालन। स्पेसिफिक प्रोडक्ट उन्होंने एंडोर्स किया है, उस प्रोडक्ट को हम सब ने यूज किया है। हाउ कुड शी हैव इमेजिन कि ऐसा कुछ निकलेगा 20 साल बाद? हालांकि बॉलीवुड और कैट फाइट्स गो हैंड इन हैंड, बट हियर विद्या डिडंट थिंक ट्वाइस टू डिफेंड माधुरी। जहां एक तरफ विद्या है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी सेलिब्रिटीज हैं who think stars are responsible for what they endorse. It's important that when you decide to do a product or a brand, you need to know more about it. You need to decide is it going to be good, because आपको देख के वो लोग खरीद रहे हैं वो प्रोडक्ट, इसलिए तो वो आपके पास आया है, वो जो भी ब्रांड आया है। So do you want to leverage your name so they can increase their sales, and is it good? There are products in the market, we're health freaks. Shilpa has never done any kind of fizzy drinks or anything, and I think it's important more than what the product is, it's what it stands for. Well, माधुरी दीक्षित की परेशानियां कम होती हैं या नहीं, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले की वजह से ये सवाल तो जरूर खड़ा हुआ है, if celebrities should be held responsible for the quality of brands that they endorse. For हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। दीपिका और बच्चन फैमिली के ड्रिफ्टिंग रिलेशन बन गए हैं टॉक ऑफ द टाउन, क्योंकि पीकू की सक्सेस पार्टी में दीपिका के गेस्ट लिस्ट से बच्चन का नाम ही गायब था। We wondered if Deepika saw this coming. Well, क्या है ये पूरी कंट्रोवर्सी? फाइंड आउट इन Zoom एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इन दोनों विजुअल्स पर नजर डालिए। एक जगह फिल्म पीकू के सक्सेस को सेलिब्रेट किया जा रहा है और ठीक उसी वक्त दूसरी जगह बिग बी और अभिषेक एक फिल्म की स्क्रीनिंग से बाहर आ रहे हैं। ये विजुअल्स अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। बिग बी फिल्म पीकू के सेंट्रल कैरेक्टर हैं और इसके बावजूद पीकू की सक्सेस बैश में उनका मौजूद ना रहना कई सवाल खड़े करता है। और अब Zoom को एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मिली है, जिसके मुताबिक अभिषेक बच्चन दीपिका पादुकोण से हैं काफी ज्यादा खफा। जी हाँ, दीपिका ने ही फिल्म पीकू की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी थ्रो की है। इस पार्टी में फिल्म से जुड़ा लगभग हर स्टार और सेलिब्रिटी नजर आया। दीपिका के फ्रेंड्स भी इस पार्टी का हिस्सा बने, लेकिन दीपिका इस पार्टी में बिग बी और उनकी फैमिली को बुलाना भूल गए। दीपिका ने हाल ही में दिए अपने एक स्टेटमेंट में कहा है, इट वॉज अ मेजर टेक्निकल एरर ऑन माई पार्ट एंड बाय द टाइम इट केम टू माई नोटिस इट वॉज टू लेट एंड आई विल नेवर फॉरगिव माई सेल्फ फॉर इट। वेल, दीपिका ने खुद को डिफेंड करते हुए ये स्टेटमेंट तो दे दिया है, लेकिन खबर आ रही है कि अभिषेक बच्चन इज नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस एटीट्यूड ऑफ दीपिका। और अभिषेक की नाराजगी सही भी है, आखिर बिग बी जैसे बड़े स्टार को इनवाइट करना कोई कैसे भूल सकता है। Zoom को ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि अभिषेक बच्चन इस फिल्म में बिग बी से ज्यादा दीपिका पादुकोण को इम्पोर्टेंस दिए जाने से खुश नहीं है। यही वजह है कि इस फिल्म को एक वक्त पर प्रोड्यूस करने का मन बनाने वाले अभिषेक ने इस फिल्म को लेकर अब तक कोई बात नहीं की है। साफ है, अभिषेक बच्चन फिल्म पीकू के मेकर्स और खास करके दीपिका से नाखुश हैं। खुद बिग बी ने पीकू की सक्सेस बैश में ना जा पाने का रीजन मीडिया को हाल ही में देते हुए कहा है, I was not invited, have never indulged in such practices on a personal level. I shall be present if asked to attend another party's celebrations, but I have not done this for myself. Well, दीपिका को भी अब अपनी गलती का एहसास है। ऐसे में we just hope दीपिका जल्द से जल्द बच्चन फैमिली से मिलकर इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई।
इमरान हाशमी और कंट्रोवर्सीज का डेडली कॉम्बिनेशन फिर एक बार बिग स्क्रीन पर धमाका करेगा जब रिलीज होगी क्रिकेटर अजहरुद्दीन की बायोपिक अजहर। दो द फिल्म अगले साल रिलीज होगी, मगर इमरान अभी से लोगों को वार्न करते हुए नजर आएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन ज़ूम। लिसन इन। यस, क्योंकि उनकी ज़िंदगी कंट्रोवर्शियल है, देयर इज द विक्ट्रीज, देयर इज द फॉल, इट्स गोना डेफिनेटली रब कपल पीपल the wrong way. Controversial? Yes, you heard it right. Imran Hashmi, who is known for his out-of-the-box roles, जल्दी नजर आएंगे former Indian cricket captain अजहरुद्दीन की बायोपिक अजहर में। और recently Zoom के साथ इमरान ने ये exclusively शेयर किया that the film will rub many people the wrong way. I think with what we've got is pretty explosive. लेकिन जिस तरह लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जिस तरह प्रोमो में भी दिखाया हमने, it's about his personal and his professional life. Both are equally interesting. When we hear explosive anecdotes, we see a super hit in the making. और हो भी क्यों ना, आखिर अजहरुद्दीन की लाइफ भी तो इतनी controversial रही है, from match fixing to marriages, and who better than Imran to add his version of spice? Well, now we got to wait and watch if Azhar turns out to be sugar and spice and everything nice. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. बॉलीवुड की 3 सबसे बड़ी फिल्म्स पानी, महेंद्र सिंह धोनी और राब्ता साइन करने के बावजूद भी क्यों सुशांत सिंह राजपूत के करियर पर लग गया है एक बिग बॉस? वेल, इसका खुलासा होगा जूम की इस एक्सक्लूसिव स्टोरी में। पानी, महेंद्र सिंह धोनी, राब्ता। सुशांत सिंह राजपूत की आने वाली ये सारी फिल्में अच्छे डायरेक्टर्स और बैनर्स के साथ हैं। सुशांत पानी में शेखर कपूर के साथ, महेंद्र सिंह धोनी में नीरज पांडे के साथ और राब्ता में होमी अडजानिया के साथ काम करने वाले हैं। सुशांत की इन अपकमिंग फिल्म्स की लिस्ट को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि सुशांत के बॉलीवुड करियर पर काले बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये सच है। सुशांत ने बैक टू बैक अच्छे डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स के साथ फिल्में तो साइन कर ली हैं, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के अचानक मुश्किल में फंसने की वजह से सुशांत सिंह राजपूत के करियर पर काले बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल सुशांत की फिल्म पानी को लेकर फिलहाल कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। साथ ही फिल्म महेंद्र सिंह धोनी फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से मुश्किलों में फंस गई है और अब खबर आई है कि आलिया भट्ट के ऑप्ट आउट करने की वजह से फिल्म राब्ता भी फिलहाल शुरू होती नहीं दिख रही है। साफ है सुशांत की तीनों बड़ी फिल्में इस वक्त मुश्किल में घिरी हुई हैं। ऐसे में अब सोर्सेज का कहना है कि सुशांत के करियर को हैंडल करने वाली यशराज टैलेंट एजेंसी ने सुशांत की पॉपुलैरिटी और करियर को बचाने के लिए सुशांत का फिटनेस वीडियो मंत्रा रिलीज किया है। दरअसल सुशांत की ये एजेंसी चाहती है कि फिल्म्स के डिले होने की वजह से सुशांत लाइमलाइट से दूर न रहे। पहले ही फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी के फ्लॉप हो जाने से सुशांत की पॉपुलैरिटी पर सवाल खड़े हो रहे थे और अब सुशांत की फिल्में पोस्टपोन होने से सुशांत के करियर पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि सुशांत सिंह राजपूत एक स्ट्रेटजी के तहत अब तक मीडिया से दूर रहते आए हैं। सुशांत जनरली अपनी फिल्म की रिलीज के दौरान ही मीडिया के सामने आते हैं और सुशांत की यही स्ट्रेटजी उन पर बैकफायर कर गई है और अब उन्हें लाइमलाइट में बने रहने के लिए इस तरह की ट्रिक का सहारा लेना पड़ रहा है। वेल, सुशांत स्ट्रेटजी बनानी अच्छी बात है, लेकिन पहले खुद को बॉलीवुड में एस्टैब्लिश कर लीजिए, फिर आपके पास मीडिया के लिए ऐसी स्ट्रेटजी बनाने का वक्त बहुत मिलेगा। फॉर एलिका श्रीवास्तव थापा, जूम, मुंबई। अरशद वारसी को मांगनी पड़ी ट्विटर पर अपने फैंस से माफी। क्या था वो ट्वीट और क्यों किया अरशद ने अपोलोजाइज? कमिंग राइट अप। यह है अरशद वारसी का वो ट्वीट जो उन्होंने अपनी फिल्म वेलकम टू कराची की रिलीज के समय यानी 29 मई 2015 को किया था। इस ट्वीट को करते समय अरशद ने ये सोचा भी ना होगा कि कुछ दिनों बाद उन्हें अपने इस ट्वीट के लिए कुछ इस कदर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर माफी मांगनी होगी। आखिर क्यों अरशद को लोगों से मांगनी पड़ी माफी? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल हाल ही में अरशद की फिल्म वेलकम टू कराची रिलीज हुई थी और रिलीज के दिन अरशद ने अपने फैंस से पूछा था कि उन्हें ये फिल्म कैसी लगी, लेकिन अरशद की उम्मीदों से परे फैंस का जो रिस्पांस आया वो आप खुद ही देख लीजिए। फैंस के इस रिएक्शन के बाद जल्द ही अरशद को ये रियलाइज हो गया कि लोगों को ये फिल्म पसंद नहीं आ रही है, खासकर पाकिस्तान में। फिर क्या था, बिना एक पल की देरी करे अरशद ने माफी के साथ एक और मैसेज अपने पाकिस्तानी फैंस के लिए लिख दिया। वेल, देखा जाए तो अरशद ने इस फिल्म के प्रमोशंस में भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। महज एक इवेंट के अलावा अरशद ने वेलकम टू कराची को कहीं और प्रमोट नहीं किया। सारी प्रमोशंस में सिर्फ और सिर्फ जैकी भगनानी और लॉरेन नजर आए। यही नहीं, सोर्सेज की माने तो अरशद wasn't happy with the final cut of the film and that's why he refused to promote it also। वैसे ये पहली बार नहीं है जब किसी स्टार ने अपनी किसी फिल्म के फ्लॉप होने के बाद इस तरह से रिएक्ट किया हो।
अक्सर बॉलीवुड के ये महारथी फिल्म फ्लॉप होने के बाद कुछ ऐसे ही रिएक्शंस देते हैं। फॉर इलिका श्रीवास्तवा थापा, जूम, मुंबई। बॉलीवुड के किन तो बड़े स्टार्स ने जोया अख्तर से की है फिल्म दिल धड़कने दो की स्पेशल स्क्रीनिंग की रिक्वेस्ट? लेट्स फाइंड आउट। इन दिनों अगर किसी फिल्म का जबरदस्त बज बना हुआ है तो वो है जोया अख्तर की मच अवेटेड फिल्म दिल धड़कने दो। इस बज के दो बड़े रीजंस हैं। पहला, फिल्म की पावरफुल स्टार कास्ट और दूसरा है इस फिल्म की स्क्रीनिंग। जी हाँ, इस फिल्म के मेकर्स आजकल इंडस्ट्री का रिस्पांस जानने के लिए इस फिल्म की स्क्रीनिंग्स रख रहे हैं। अब तक इस फिल्म की कई बार स्क्रीनिंग हो चुकी है और ऐसे में एक बार फिर खबर है कि जल्द ही जोया अख्तर दिल धड़कने दो की एक और स्पेशल स्क्रीनिंग रख सकती हैं। सोर्सेज की माने तो जोया ऋतिक रोशन और कटरीना के लिए फिल्म दिल धड़कने दो की स्पेशल स्क्रीनिंग रख सकती हैं। दरअसल हाल ही में जोया ने फिल्म की एक स्क्रीनिंग रखी थी जहां उन्होंने कटरीना और ऋतिक को भी इनवाइट किया था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से इन दोनों ही स्टार्स ने इस स्क्रीनिंग को मिस कर दिया। कहा जा रहा है कि जोया से अपनी दोस्ती और फिल्म के जबरदस्त बज को देखते हुए कटरीना और ऋतिक ने जोया से उनके लिए एक बार फिर स्क्रीनिंग रखने की गुजारिश की है। इंडस्ट्री के इन बड़े एक्टर्स और अपने फ्रेंड्स ऋतिक और कटरीना की रिक्वेस्ट को भला जोया कैसे नजरअंदाज कर सकती थी, तो उन्होंने एक बार फिर फिल्म की स्क्रीनिंग रखने का मन बना लिया है। सोर्सेस का यहाँ तक कहना है कि इस फिल्म स्क्रीनिंग पर ऋतिक और कटरीना के अलावा और भी कई स्टार्स नजर आ सकते हैं। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अब कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद रिवील करेंगी प्रियंका चोपड़ा अपने शादी के प्लान्स। श्रद्धा कपूर नहीं थी फर्स्ट चॉइस फॉर रेमो डिसूजा's ABCD 2, लेकिन बॉलीवुड के एक एक्टर के सजेशन के बाद रेमो ने श्रद्धा को किया कंसिडर। विच एक्टर रेकमेंडेड श्रद्धा एंड व्हाई? आइए जानते हैं हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी में। अपनी एक्टिंग और सिंगिंग टैलेंट को दिखाने के बाद नाउ इट्स टर्न टू शो सम डांसिंग स्किल्स फॉर श्रद्धा कपूर। यस, पर क्या आपको पता है कि श्रद्धा की इस डांस बेस्ड फिल्म के पीछे कौन है जिसने श्रद्धा का नाम रेकमेंड किया है? लेट्स नो इट फ्रॉम श्रद्धा हरसेल्फ। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली वरुण और मैं एक साथ बड़े हुए हैं, तो वरुण ने रेमो सर से कहा कि मैं डांस करती हूँ। मुझे हमेशा डांस का शौक़ रहा है। मुझे पता नहीं कि वरुण को लगा कि मैं अच्छा डांस करती हूँ या नहीं। वरुण ने बस ये कह दिया कि ये डांस करती है, उसको डांस पसंद है। सर आप मिलिए उससे। तो मैंने डेफिनेटली मुझे भी इंटरेस्ट था। ऐसी फिल्म बनने जा रही है डांस के ऊपर। ABCD 2 ऑलरेडी इतनी सक्सेसफुल रही है पहली फिल्म, लोगों के दिलों में एक जगह बना के गई थी वो फिल्म, और रेमो से सीक्वल बनाने जा रहे हैं और इस बार उनको एक्टर्स चाहिए। तो एक तो रेमो सर और हम मिले। जी हाँ, पहले इस प्रोजेक्ट पर वरुण धवन को फाइनलाइज किया गया और फिर बाद में वरुण ने ही सजेस्ट किया श्रद्धा कपूर का नाम, और इसके पीछे रीजन रही उनकी चाइल्डहुड फ्रेंडशिप। वरुण और श्रद्धा दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और वरुण को पता था श्रद्धा के डांसिंग स्किल्स के बारे में। और फिर क्या था, रेमो ने भी मान ली वरुण की ये सजेशन। जैसे वरुण धवन आए तो मैंने कहा कि आप हीरोइन चाहिए। ऐसे कहाँ से लेके आएंगे? लास्ट टाइम तो हम फॉरेन से लॉगन लेके आ गए थे, अब कहाँ से लेके आए? तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे, तो वरुण ने कहा कि श्रद्धा। ऐसे श्रद्धा यार, हम तो मैंने कभी देखा नहीं उनको डांस करते हुए। तो उन्होंने कहा कि मैं उनको बचपन से जानता हूँ, डांस बहुत डांस को लेके बहुत सीधे से हो। ऐसे ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे बॉलीवुड में होते हुए देखा है कि एक हीरोइन जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, सक्सेसफुल है, 100 करोड़ के क्लब में है, तो वो आई सामने से और उन्होंने कहा कि मैं ऑडिशन दूंगी आपको। सो उन्होंने ऑडिशन दिया, विच इज़ वेरी वेरी ग्रेट थिंग शी इज़ डन दैट। कि आज की तारीख में भी ऐसी कोई एक्ट्रेस हैं जो अगर उनको रोल चाहिए तो वो आके ऑडिशन देती है, भले ही वो कितनी बड़ी हो। सो श्रद्धा अपनी एक्टिंग एंड सिंगिंग स्किल्स तो सबको दिखा चुकी है। नाउ लेट्स होप कि ऑडियंस आपकी इन डांसिंग स्किल्स को भी अप्रिशिएट करेगी। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। And now get ready for Priyanka Chopra, जो रिवील करेंगी exclusively with Zoom अपने शादी के plans. Coming right up. She has boxed many with her stellar performances and she's again ready to rule your heart with दिल धड़कने दो। प्रियंका, ये बताइए दिल धड़कने दो कैसे चूज किया आपने?
या इस फिल्म ने आपको चूज किया? आई थिंक इट वाज अ नो ब्रेनर मेरे लिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा रोल एंड आई रियली वांटेड टू वर्क विद जोया। एज एक्टर्स यू नो अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने की बहुत ग्रीड रहती है, भूख रहती है मुझे। आप जब एक सोलो हीरोइन फिल्म करती हैं और उसकी कंपैरिजन में जब आप मल्टी स्टार में काम करती हैं, कितना ईजी या डिफिकल्ट होता है आपके लिए पूरे स्टूडियो एनवायरनमेंट में, पूरे वर्क एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पाना और काम करना? रिलीफ होता है कि सिर्फ आपके ऊपर सारा प्रेशर नहीं है। बहुत ही अच्छा होता है जब आप दूसरे एक्टर्स के साथ भी काम करो, क्योंकि यू नो जब फिल्म चले या ना चले या बुरा हो या अच्छा हो, सिर्फ आपके ऊपर नहीं आता, तो वो प्रेशर निकल जाता है। इट्स वेरी गुड। प्रियंका चोपड़ा इतनी खूबसूरत अदाकार हैं कि शायद ही कोई ऐसा एक्टर होगा, ऐसा कोई ऐसा इंडियन होगा जो उनका भाई प्ले करना चाहेगा। रणवीर सिंह का लक क्यों खराब निकला, ये बताइए। आई थिंक रणवीर और मेरा रिलेशनशिप भी थोड़ा, हम लोग जिस तरह के फ्रेंड्स हैं थोड़ा सा वैसा ही है मामला हमारा। बट आई थिंक रणवीर ऑल्सो एज अ कैरेक्टर, एज अ एक्टर, वो अपने कैरेक्टर्स को भी बड़ा सीरियसली लेता है। हमने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड प्ले किया, अब हम भाई बहन प्ले कर रहे हैं, फिर हस्बैंड वाइफ प्ले करेंगे। सो आई थिंक इट विल बी रियली फन। आपने लास्ट छुट्टी कब ली थी और आप कब लेने वाली हैं? अरे छुट्टी वीक लोगों के लिए होती है, छुट्टी की क्या ज़रूरत लाइफ में? वीक लोगों के लिए होती है। I'll sleep when I'm dead. Oh, that's a great. But no, I think body कभी-कभी exhaust definitely हो जाती है। जैसे आज I packed up at 8 o'clock in the morning, बाजीराव finish किया and I'm here since afternoon. I'm doing promoting. No, I've slept 4 hours. लेकिन I think I love my job. I'm very happy at it. I'm very good at it. So I think मैंने last vacation I think 2 साल पहले लिया था। After my dad's death, my mom, me and my brother, we took 10 days and we went to Puerto Rico with my family. But उसके बाद I haven't taken a vacation. अच्छा, दिल धड़कन में जो आपकी फैमिली है वो, उनमें शादी को लेकर काफ़ी बड़ी टेंशन चलती रहती है कि शादी कर लो, इससे शादी निभानी है, ये करना है। तो रियल लाइफ में क्या फैमिली प्रेशर है आपके ऊपर? सच बताइए। मेरे लिए तो जब मैं 12 साल की थी तब से प्रेशर था कि कैसे लड़के से शादी करोगी, किससे शादी करोगी, क्या शादी करोगी। बट अभी मैं तो इतनी आदी हो गई हूँ उस प्रेशर को लेकर कि जब मुझसे कोई पूछता है, मेरी नानी रोज़ पूछती है मुझसे, कोई भी लड़का मिल जाए तो बोलेंगे क्या करता है, इसकी शादी हो गई कि नहीं। एंड आई एम जस्ट लाइक स्टॉप इट। लेकिन वो तो फैमिली की आदत है। आई थिंक शादी एक ऐसी चीज़ है कि प्रेशर से या सोसाइटी की वजह से, और जो आप इस फिल्म में भी देखेंगे, किसी और रीज़न की वजह से नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर शादी को ज़िंदगी भर निभाना है, आपको किसी एक इंसान के साथ ज़िंदगी भर रहना है, तो वो भाई सही होना चाहिए। तो हैज़ प्रियंका चोपड़ा एवर फाउंड दैट ट्रू लव? जब प्रियंका चोपड़ा को लगा कि नहीं, सेटल होने की ज़रूरत इसके साथ मुझे है, या मुझे ये मेरे लिए है? ऑफ कोर्स। लेकिन ऑब्वियसली मैं सेटल हुई नहीं, तो फिर इट डिडंट वर्क आउट। बट अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है अभी कि मैं सेटल होना चाहती हूँ और वो मेरे पास है, लेकिन मैं जो तुम जवाब चाहते हो वो मैं तुमको दूंगी नहीं, वो आप भी जानते हैं। लेकिन ऐसा ऑफ कोर्स मैं नहीं हूँ, ऐसा थोड़ी ना हुआ है कि माय रिलेशनशिप्स हैव बीन रियली ग्रेट। मुझे आई हैव बीन ब्लेस्ड विद बीइंग लव्ड वेरी मच। लेकिन शादी सिर्फ बंदा मिल जाए उससे उस पर थोड़ी ना डिपेंड करती है, सर्कमस्टांसेस पे भी डिपेंड करता है। तो जब सर्कमस्टांसेस सही होंगे हो जाएगी। स्टार्स का दूसरा नाम है फिटनेस, and now they will be seen sweating it out with their fans. कौन से 3 बड़े सेलेब्स आपके साथ करेंगे योगा, देखिए हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट में। अमिताभ बच्चन, शिल्पा शेट्टी और विराट कोहली। बहुत जल्द ये सेलेब्स आपको नजर आएंगे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर योगा करते हुए। सोर्सेज की माने तो इन सेलेब्स को योगा गुरु बाबा रामदेव की तरफ से वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेशन पर इनविटेशन मिला है। बॉलीवुड हमेशा से ही फिटनेस को प्रमोट करता आया है और ये सेलेब्स भी बखूबी जानते हैं कि इनके फैंस किस कदर इन्हें फॉलो करते हैं। यही कारण है कि जब भी ऐसे किसी कॉज को सपोर्ट करने की बात आती है तो ये सेलेब्स कभी पीछे नहीं रहते, बल्कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। फकुराल मांदेकर, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड की कोई भी खबर आपसे ना होगी मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेके बड़ी खबर हम आपके रोज लेकर आएंगे एक स्पेशल सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। लेट्स हैव अ लुक। सलमान खान और ऋतिक रोशन के फिल्म शुद्धि से ऑप्ट आउट करने के बाद कहा जा रहा था कि वरुण धवन और आलिया भट्ट के अकॉर्डिंग फिल्म के डायरेक्टर करण मल्होत्रा को स्क्रिप्ट में चेंजेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन अब करण ने साफ कहा है कि फिल्म की स्क्रिप्ट में वो कोई बदलाव नहीं करने वाले।
खबरों की माने तो फिल्म फितूर के मेकर्स ने तब्बू को इस फिल्म के लिए साइन तो कर लिया है, लेकिन इस फिल्म का बजट ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुका है। ऐसे में तब्बू के साथ कुछ सीक्वेंसेस की शूटिंग दोबारा करने की वजह से फिल्म के प्रोड्यूसर्स काफी परेशान हैं। हम आपको बता दें, फितूर एक बिग बजट फिल्म है। एक्ट्रेस आलिया भट्ट फाइनली अपने मॉम एंड डैड के घर को छोड़कर अपने इंडिपेंडेंट हाउस में मूव करने जा रही हैं। सोर्सेस का कहना है कि आलिया का न्यू होम बनकर तैयार है और वो बहुत जल्द अपने इस नए घर में मूव कर सकती हैं। एक्टर रणवीर सिंह ने दीपिका पादुकोण से वादा किया था वो उनके डैड के बर्थडे में जरूर शामिल होंगे, और अब कहा जा रहा है कि आज रणवीर मलेशिया रवाना हो रहे हैं और फिर एक दिन बाद ही वो बैंगलोर दीपिका के डैड का बर्थडे सेलिब्रेट करने आएंगे और फिर मलेशिया रवाना हो जाएंगे। रणवीर अपनी गर्लफ्रेंड से किया वादा किसी भी हालत में नहीं तोड़ना चाहते। खबरों की माने तो ऐश्वर्या राय बच्चन स्टार ऑफ फिल्म जज्बा में अनुपम खेर को साइन नहीं किया गया है। इस फिल्म की अनाउंसमेंट के वक्त अनुपम खेर ने साफ कहा था कि वो इस फिल्म का हिस्सा बनकर काफी खुश हैं, लेकिन अब साफ हो गया है कि इस फिल्म में अनुपम खेर को शामिल नहीं किया गया है। सोर्सेस का ये भी कहना है कि जैकी श्रॉफ ने इस फिल्म में अनुपम खेर को रिप्लेस कर दिया है। सोर्सेस की माने तो रिसेंटली आर माधवन की बर्थडे पार्टी में हरमन बवेजा और बिपाशा बासु दोनों पहुंचे, लेकिन यहां इन दोनों स्टार्स ने एक दूसरे को ग्रीट तक नहीं किया। सोर्सेस का कहना है कि इस पार्टी के दौरान बिपाशा बासु पूरे वक्त डीनो मोरिया के साथ ही पार्टी में रहीं। आमिर खान स्टार ऑफ फिल्म पीके ने चाइना में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म ने चाइना में 100 करोड़ के मार्क को छू लिया है, जो कि किसी भी बॉलीवुड फिल्म की अब तक चाइना में की गई सबसे ज्यादा अर्निंग है। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.